और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सदर अस्पताल के कमरे में बंद मशीनों को शिफ्ट कर दिया गया है। सभी मशीनों को रांची से बाहर भेजने की खबर सामने आई है। वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में मशीनों को शिफ्ट किया गया। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है, बता दें कि हमने सदर अस्पताल के एक कमरे में कई मशीनों के होने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधिकारियों की मौजूदगी में सभी 44 मशीनों को शिफ्ट किया गया है। हमने बेहद प्रमुखता से सदर अस्पताल के एक कमरे में कई मशीनों के होने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया है। और फोन लाइन पर संजय सिन्हा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संजय, इन सभी मशीनों को कहां शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक? हमने इस संबंध में प्रभारी सिविल सर्जन से ये बात की थी, लेकिन जैसे ही हमने न्यूज 18 में सिविल सर्जन से इस बारे में बात की, प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई और ऐसी तेज हुई कि अब करीब शाम 4:30 बजे कह सकते हैं कि 4 से 4:30 बजे के बीच पूरी मशीन को कमरे से निकाल करके एक बड़ी गाड़ी में लाद करके, 2-3 गाड़ियां थी उसमें लाद करके, और जैसे कि खबरें आ रही है रांची से बाहर शिफ्ट करने की बात आ रही है। और शिफ्टिंग के मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौजूद थे, हेल्थ से जुड़े बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे और बिल्कुल गुपचुप तरीके से उसको शिफ्ट किया गया। अगर ऐसी कोई शिफ्टिंग की बात नहीं थी, कोई गलत कुछ नहीं हुआ था, तो आनंद फानन में आज खबर चलने के बाद ही शिफ्ट क्यों किया गया था? जैसे कि बात सामने आ रही है कि 2020 जो पूर्ववर्ती जो उस समय सिविल सर्जन थे, फरवरी 2020 के समय से ही वहां मशीनें रखी हुई थी, टैग भी नहीं हटाया गया था, मशीनों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है। और खुद प्रभारी सिविल सर्जन ने कहा कि इन मशीनों का इस्तेमाल हुआ था और न्यूज 18 पर बाकायदा कहा भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उससे कोई टैग हटा नहीं, प्लास्टिक का रैपर तक नहीं हटाया उससे। और उनसे बात करके जब हम निकलते हैं और 2 घंटे के बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जाहिर है कि कई सवालों को खड़ा होता है। संजय, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर खबर चलने के बाद ही अस्पताल प्रबंधन क्यों हरकत में आया? पहले भी ये शिफ्टिंग की जा सकती थी ताकि ये मशीनें उपयोग में आ सके। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बात यही है कि अगर शिफ्टिंग की प्रक्रिया को 1-2 दिन पहले शुरू किया जाता या 1-2 दिन बाद किया जाता, तो कोई उन लोग दावा भी करते, इसके पीछे कोई दलील भी उनकी मान्य होती कि हाँ हमने इन कारणों से इतने दिन यहाँ पर रखा और शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन आज जब न्यूज 18 पर खबर चलती है और जब हम लोग प्रमुखता से खबर दिखाते हैं और उसके बाद सडनली उस प्रभारी जो आपको सिविल सर्जन है उनकी प्रतिक्रिया आती है, उनकी सफाई आती है और उनकी सफाई आने के बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, एक बात ये भी है कि जब हम लोगों ने प्रभारी जो है सिविल सर्जन उनसे बात की थी, तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग थी और वो मीटिंग में जा भी रहे, तो उस समय जाहिर है कि मीटिंग में चर्चा हुई होगी उस समय उनकी, कि वास्तव में ऐसी बात मीडिया में सामने आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सभी मशीनों को रांची से बाहर शिफ्ट किया जा चुका है। धनबाद बीसीसीएल के लोयाबाद एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलियारी जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ है। संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में गैस रिसाव की वजह से ब्लास्ट हुआ और हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। जोरदार आवाज, रिसाव और धधकती आग की लपटें। धनबाद के संजय उद्योग आउटसोर्सिंग माइंस में जोरदार ब्लास्ट हुआ और लपटें आसमान छूने लगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे गैस के साथ लपटें उठती रही। ब्लास्ट के बाद धधकती आग को देखकर लोयाबाद और आसपास के लोगों के बीच दहशत है। जहां ये घटना हुई है वहां तकरीबन 25,000 लोगों की घनी आबादी है। काफी देर तक धमाके के बाद आग धधकती रही, लेकिन सूचना के बाद भी बीसीसीएल से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से गैस रिसाव वाली जगह से दूर रहने की अपील की है। धनबाद के फायर एरिया में इस तरह की घटना आम है।
बावजूद इसके बीसीसीएल प्रबंधन कान में तेल डालकर सोया रहता है। देखिए, सीधा सीधी कोलवरी प्रबंधन का लापरवाही है। पूर्व में भी इससे आग और गैस निकाला करता था और बहुत धीमा रफ्तार था। अगर समय रहते अगर इसका भराई हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। और आने वाला समय में अगर ठीक ढंग से इसको भराई नहीं किया गया तो केंदुआ 4 नंबर, केंदुआ खटाला आने वाला समय में केंदुआ बाजार को भी क्षति हो सकता है। वासुदेवपुर कोलियरी में अचानक आग का लपटा और गुब्बारा धुआं का निकलना शुरू हुआ। इससे लोग काफ़ी भयभीत और आक्रोशित भी हैं जी। इसके संबंध में हम लोगों के द्वारा पहल करते हुए सभी आमजन को आसपास से हटा दिया गया है। किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। साइबर अपराधियों ने झारखंड डीजीपी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया है। डीजीपी के फर्जी फेसबुक अकाउंट से पैसे लगातार मांगे जा रहे थे, जिस पर साइबर सेल एक्टिव हुआ और फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। और झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ हर मोर्चे पर जंग जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में 5 लाख मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस किट में विटामिन की दवा से लेकर मास्क और सैनिटाइजर देने का प्रावधान है। एनआरएचएम परिसर में रोजाना 3 से 4 हजार किट तैयार कर रही महिलाओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता विनाश कुमार ने। झारखंड में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। राज्य सरकार हर स्तर पर कोरोना को मात देने के लिए तैयारी कर रही है। इसी क्रम में मेरे पीछे बहुत सारी जो महिलाएं आपको इस वक्त दिख रही हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो इस वक्त जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनके लिए किट तैयार की जा रही है उनके द्वारा। कैसा किट है, क्यों तैयार किया जा रहा है, ये उन्हीं से जानेंगे भी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये किट है क्या। आपको मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा है। इसमें चाहे वो मास्क की बात कर लें, जो जरूरी जो जानकारी है उसकी बात कर लें, दवाओं की बात कर लें, ये सारी चीजें इस किट के अंदर उपलब्ध रहेंगी। जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण महिलाएं हैं, पहले से बहुत अलग अलग क्षेत्र में भी काम कर चुकी हैं। दीदी ये बताइए, आप लोग कितने बजे रोज आ जाती हैं और ये क्या आप लोग तैयार कर रहे हैं? कोरोना राहत किट हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग 8:30 बजे यहाँ आते हैं सुबह और 5:30 बजे हम लोग का जाने का टाइम है। ठीक, और पहले से हम लोग ओटीसी ग्राउंड में JSLP की तरफ से काम करते हैं आज 5 साल से। रोजाना कितना ऐसा किट तैयार कर लेती है दीदी आप? हम लोग यहाँ 3000, 3500, 4000 तक लगभग जाता है रोज। देखिए, ये 3, 3500, 4000 की बात कह रही हैं और इसलिए ये बातें हो रही हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि लगभग 5 लाख के करीब ऐसे किट का वितरण होना है। ये दीदी बताइए, इसकी जानकारी आप लोग को कहीं कोई ट्रेनिंग दी गई है या यहाँ आके आप लोग की है? इससे पहले भी ये सब काम? नहीं सर, ये सब पहले हम लोग कभी नहीं किए। कभी नहीं? तो कौन सी दवा देनी है, नहीं देनी है, कैसे आप लोग पहचानते हैं? आप लोग पढ़ी लिखी हैं, पढ़ पाती हैं, या सब में से एक डाल देना है, ये पता है सर? नहीं सर, बता देते हैं सर लोग कि ये चाहिए, एगो डालना है, कोई 2 को डालना है, उस तरह से डालते हैं। फिर यहाँ से कहाँ जाता है ये सब किट? ये सब जिला में जा रहा है। जिला बाय जिला है। लोग आते हैं यहाँ से लेकर जाते हैं? हाँ सर, तो सर लोग भेजते हैं। देखिए, ये एनआरएचएम का कैंपस है और यहाँ ये तमाम महिलाएं यहाँ इस किट को तैयार करी हैं। दीदी आप बता रही थी इससे पहले भी, पहले फेज में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे मास्क तैयार किए गए थे, पीपी किट। आप लोग? हाँ, हम लोग अगला पिछली बार लॉकडाउन में हम लोग पीपी सूट, मास्क बनाए और फेसवाइजर बनाए। सैनिटाइजर भी बना रहे थे? नहीं, फेसवाइजर बना रहे थे। हाँ, और इस बार भी हम लोग का टीपीसी के तरफ से भेजा गया कि यहाँ दीदी काम है, तो हम लोग टीपीसी में काम करते हैं। हम लोग का ग्रुप 2 ग्रुप में खुला हुआ है, एक टीपीसी है, एक अबरन है। दोनों है। तो दीदी लोग सब लोग आ जाती है रोज सुबह, किसी को बोलना नहीं पड़ता? टाइमली नहीं, हम लोग जाना है, टाइमली आते हैं। वहाँ टीपीसी में गाड़ी लगा हुआ रहता है और वहाँ से गाड़ी हम लोग का यहाँ छोड़ने भी आता है सोशल डिस्टेंस के साथ, और यहाँ से भी ले जाते हैं।
अच्छा, हमको दीदी ये बताइए कि इसमें क्या क्या ये दवा है, कुछ जानकारी है? इतना जो दवा है डी है सर। हाँ? तो सब दवा सब अपना कौन सा है फिर से बताइए। ये विटामिन डी है, कैल्शियम। क्या क्या है बताइए। कैल्शियम और विटामिन दोनों से मिला हुआ ठीक है, है। और उसके विटामिन अलावा? पैरासीटामोल है, ठीक है, जिंक भी है। ठीक है। कितनी तरह की दवाएं हैं? 10। 10 तरह की। हाँ, शुरू में 10 था, अभी एक घटा हुआ है, इसीलिए भी हम लोग बैठे हुए हैं। और उसके अंदर कोई पर्ची भी रख रहे हैं कि कैसे? हाँ, उसमें क्या लिखा है? उसमें खाने का पूरा नियम बताया हुआ है। ये पर्ची है। हाँ, मतलब किसको कैसे खाना है, हाँ, कैसे आगे- यूज करना है, कैसे बचना है, हाँ, सब चीज ये लिखा सब। हुआ। देखिए, दवाओं पर तो नाम लिखा है, ये सही बात है, लेकिन ये वैसे तमाम लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है जो शायद बाजार जाकर, दवा की दुकान पर जाकर ऐसी दवाओं की खरीद नहीं कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो में स्वास्थ्य विभाग कोरोना के तीसरे और चौथे वेव को लेकर तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था पर्याप्त संख्या में की जा रही है। इसी को लेकर सेक्टर 1 स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर को पूरी तरह से अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और यहां ऑक्सीजन सपोर्टेड 50 बेड लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में इसको लेकर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। हमें पर्याप्त मात्रा में रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगा, फोर्थ वेव भी आएगा। दूसरी बात है कि सेकेंड वेव अपने पूरे पीक पर है, तो एक्चुअली ये पीक है या और पीक आना बाकी है, ये तो अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं और 50 बेड ऑक्सीजन बेड जो है वो हम लोग ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। सिर्फ गैस ऑक्सीजन पाइपलाइन वो लगाने का काम चालू है, 1 हफ्ता में वो रेडी हो जाएगा। दुमका में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने जागरूकता अभियान चलाया। विधायक प्रदीप यादव साइकिल रैली निकालकर लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। प्रदीप यादव अग्रसेन भवन, रेड क्रॉस कार्यालय भवन और सदर प्रखंड कार्यालय वैक्सीनेशन केंद्र में साइकिल से पहुंचे और लोगों को आगे आकर टीका लगवाने की बात कही। विधायक प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर टीका लेने को प्रेरित किया जा रहा है। समाज में जो भ्रम फैला है कि भाई वैक्सीन लेने के बाद लोग मर जाते हैं, लोगों के पर खराब असर पड़ता है, हमें लगता है उस भ्रम को हम सबको दूर करना है, लोगों को जागरूक करना है और एक एक लोग जागरूक कर रहे हैं। उसी छोटे से प्रयास में मेरा भी एक प्रयास हो रहा है और हमें लगता है कि आज मेरी यात्रा दुमका से जरमुंडी तक हज़ारों लोगों को हम सब अपने संदेश को दे पाएंगे। और कांग्रेस ने जो मेरे जिम्मे पूरे संथाल पना का जागरूकता अभियान का कोऑर्डिनेटर के रूप में बना के दिया है, हमें लगता है कि उस काम को हम करने में सफल हो पाएंगे। एक और वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गुमला के सीलम गांव के लोग वैक्सीन लेने से बच रहे हैं। दरअसल वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कुछ लोगों को फीवर आ गया, जिसके बाद गांव में अफवाह फैल गई। अब लोग वैक्सीन लेने से बच रहे हैं। टीका तो लोग लेंगे, लेकिन अभी अफवाह के कारण बहुत से लोग डरे हुए हैं। कोई कह रहा है कि सुई लेने के बाद बुखार आ जाता है, तो कोई कह रहा है कि तरह तरह का भांति भांति माने कोई कह रहा है कि मर भी जाता है लोग। माने जहाँ तहाँ से बहुत अफवाह देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बहुत लोग सुई लेने से डर रहे हैं। कोरोना का सुई नहीं ले कहत हाँ, डर भी जा है, सब मरत है कहत है, इसलिए मैं तो कोरोना का सुई नहीं लेंगे। सरकार तो कहल जो अच्छा हुई तो बुखार मन धरत है 15 दिन महीना दिन, जे मन ठहरे के नहीं पारत है से मन नहीं ठहरत है, मरिए जाते। कोरोना कर और बुखार आल कर तो हमार बाप हरे 15 महीना दिन ले सुतल और पहला सुई के ले लिया, अब दूसरा सुई हम के नखे ले एक विचार ले, अब तो बुखार आवेला तो एक अथी कोरोना सुई ले लाई और जे ले थे से 15 महीना दिन अथी सुतल है, बुखार ओकर नहीं उतरल। और जब से कोरोना का सुई ले लें सेखन गांव में भी
फैला बीमारी घर घर कर लिया है अच्छी बीमारी सबके बुखार गाँव में नहीं है यहाँ। लेकिन सुई क्या कि 15 महीना आदमी सूती है, गरीब का कमाई की खाई। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? क्या है जो हमें सबसे अलग बनाता है? वो दरअसल हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता है जो हमें दूसरों से अलग खड़ा कर देती है। और इसी बात को सच साबित करने के लिए नेटवर्क 18 की पहल और ITC की ओर से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत आपके सामने लाएगा देश भर की ऐसी ही स्वाभिमान से भरी कहानियां। यह कहानी मणिपुर की है, जहां एक युवती ने सरकारी नौकरी की तलाश छोड़कर एक पिग फार्म की शुरुआत करना चुना। कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 28 वर्षीय पीपी की नजर 2016 से ही सुअरों के प्रजनन पर रही। एक ऐसा पेशा जिसमें अभी तक महिलाओं ने कदम नहीं रखा था। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का परिचय देते हुए उसने एक सरकारी नौकरी का इंतजार करने का या इसके लिए रिश्वत देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खरीदी कुछ जमीन और फिर एक छोटा सा सुअर फार्म खोला। उसने सिर्फ 5 सुअरों के साथ शुरुआत की और अब यह संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है। इनके फार्म में सुअरों की नस्ल में बड़े सफेद यॉर्कशायर, बड़े काले यॉर्कशायर और हैम्पशायर जैसे ब्रीड्स शामिल हैं। मुझे इस पेशे को शुरू करते समय बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि मैंने इसे शून्य ज्ञान के साथ शुरुआत किया था। किसी को विश्वास नहीं था कि मैं इस पिगरी फार्म को शुरू कर पाऊंगी। यहाँ तक कि जब मैं पशु चिकित्सा के लिए सलाह लेने जाती थी तब भी मुझे बहुत हतोत्साहित करने वाले जवाब मिलते थे। जब मैंने सुअरों के बीमार होने पर सलाह के बारे में पूछा तब भी मुझे कोई मदद नहीं मिली। आज ये खेत में अपनी मदद के लिए 6 लोगों को रखने में सक्षम है और 1 महीने में 30 पिगलेट बेचती हैं। पीपी ने हाल ही में सुअरों से पिग ऑयल निकालना शुरू किया है। माना जाता है कि यह मानव बालों के लिए सबसे अधिक पौष्टिक है। मणिपुर में पीपी का फार्म स्वावलंबन का बड़ा उदाहरण है। ITC की ओर से प्रस्तुत और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत पर देश भर से ऐसी ही सफलता की कहानियों के साथ हमारे साथ बने रहिए।